याद रखें, अगर ये तमाम तर चीज़ें किसी एक प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएं तो आप बाइंग करते वक्त अगर आपको ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो आप ज़रूर करें। हमने देखा है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स बड़ा ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उन पर रिटर्न हम और आप हासिल कर लैंड नहीं होती तो कोई भी डेवलपर वहाँ पर काम नहीं कर सकता जब तक उसके पास ओनरशिप ना हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान सरवर भट्टी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, ख़्वा आप पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, तो देखें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सी चीज़ें दरकार होती हैं जो आपने ख़ास तौर पर उनका पता कर लेना है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। यानी इस वीडियो में आपको आगे चलकर मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से ऐसे ख़ास इश्यूज़ हैं जो बाद में हम फेस करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के और प्रॉब्लम हमें होती है। पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने लगें तो उसका एग्जैक्टली देखें लैंड कितनी है उस प्रोजेक्ट के पास। यानी ज़्यादातर इशू ये होता है कि डेवलपमेंट तो बात की चीज़ें होती हैं, लेकिन जब तक लैंड नहीं होती तो कोई भी डेवलपर वहाँ पर काम नहीं कर सकता जब तक उसके पास ओनरशिप ना हो। तो आपने पहला पॉइंट तो ये हो गया, आपने सबसे पहले ये देखना है कि लैंड आया जिस सोसाइटी का नाम से वो बिक रही है लैंड, उनके पास ओनरशिप है, अगर है तो कितनी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, अपने इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद हम अगर बात करें अप्रूवल के हवाले से, तो अप्रूवल मैं ये समझता हूँ कि अप्रूवल के ना जैसे आप जानते होंगे बहुत से स्टेप्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यानी आपने ये देखना है कि आया उसका कंसर्न डिपार्टमेंट कौन सा है। जब आपको ये पता लग जाता है कि किसी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लाहौर की बात करें तो लाहौर का कंसर्न डिपार्टमेंट LDA है, रावलपिंडी की बात करें तो RDA है, ठीक है, इस्लामाबाद की बात करें तो CDA है। तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आया उसका मुतल्लिका इदारा कौन सा है, और अगर है तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली उस प्रोजेक्ट का अप्रूवल स्टेटस क्या है। ज़रूरी नहीं है, ये भी बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, बहुत से लोग डर जाते हैं जी कि अप्रूवल नहीं है। वो होता ही है कि अक्सर सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जिनका प्रोसेस चल रहा होता है और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो अगर डेवलपर सीरियस है तो ये काम हो जाएगा, डेवलपर के सीरियसनेस पे भी आएंगे इसके बाद। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डेवलपर। तो डेवलपर का आपने ख़ास तौर पर लाजमी आपको ये पता होना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि डेवलपर कौन है। एक चीज़ का बड़ा एक प्रॉब्लम है जी कि हमारी सोसाइटी में यूजली हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं हम ये सोचते हैं कि डेवलपर तो नया है या पहला प्रोजेक्ट कर रहा है तो हमें लगता है कि खुदा ना खास्ता ये कोई ख़राब ही करेगा। अक्सर नए जो डेवलपर्स हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की होती है या बहुत ज़्यादा मार भी खाई होती है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आया डेवलपर कितना मैच्योर है इस चीज़ में और कितना सीरियस है अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के हवाले से। और ये आपको कैसे पता लगेगा, तो हमारा चौथा पॉइंट है डेवलपमेंट पेस। तो हमने ये चीज़ देखनी है कि डेवलपर का एटीट्यूड अगर आपने जानना है तो वो लिंक्ड है डेवलपमेंट पेस के साथ, कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा डेवलपमेंट का पेस कैसा है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितने अरसे में डेवलपमेंट हुई है और कितना आगे आपको रोड मैप एक नज़र आ रहा है कि इतने अरसे में इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी। क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट पेस का जो लिंक है वो हमारे 5वें पॉइंट के साथ है जो कि ROIs है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तभी आप इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न हासिल करते हैं जब आपने किसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हो, जब आपके डेवलपर का एटीट्यूड ठीक हो, जब आपके प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट पेस बहुत अच्छा हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, लिहाजा आपने ख़ास तौर पे किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले इन चीज़ों का ख्याल रखना है। क्योंकि याद रखें, अगर ये तमाम तर चीज़ें किसी एक प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएं तो आप बाइंग करते वक्त अगर आपको ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो बाउंस बैक होके आपको मिल जाएगा। आप सबकी समातों का शुक्रिया।